देखो यहाँ पे ये जीएस का है, ठीक है। इसमें जो है आपके करंट अफेयर भी हैं, ठीक है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 3 टेस्ट कर चुके हैं, ठीक। तो अगर इनको रिवाइज करना है तो आप जाके प्लेलिस्ट से जो है ये तीनों को रिवाइज कर लेना। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑल अबाउट यहाँ पे जो गेम है वो किसका है, रिवीजन का ही है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही सही होगा, ठीक है। और लिखा है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को जो है कितने कितने यहाँ पे पूछा है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार बनाता है। तो ये जो है 6 से 14 तक, समझ में आया? 6 वर्ष से जो है 14 वर्ष के बच्चों के लिए, समझ में आया? तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो मौलिक अधिकार जो है ये जब जो ऐड करा गया था, मतलब मौलिक अधिकार नहीं, मतलब जो मौलिक अधिकार तो ठीक है, मतलब जो है जो मौलिक कर्तव्य जब इसमें लिखा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में, इसको ऐड किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, समझ में आया? 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उस समय कितना ऐड किया गया था? 10 ही ऐड किया गया था। 11वां वाला ये जो था इसको कब ऐड किया गया था? इसको जो है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया। आया समझ में? तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और जो है ईयर कितना है, मतलब 6 से लेकर 14 तक, ठीक है। अगेन लिखा है भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? तो ये किसके कहाँ से लिया गया था? कनाडा से, ठीक है। कनाडा से लिया गया था। अभी ऑस्ट्रेलिया से हमने देखा था, कहाँ से लिया? कनकरेंट हो गया, कनकरेंट लिस्ट हो गया। ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या हो गया? हमारा वीसी हो गया। ये कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ठीक है। उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम से तो बहुत कुछ हम लोगों ने लिया, ठीक है। ये चीज़ें अगेन है। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? तो जारवा जो है अंडमान, ठीक है। देखो ये जारवा जो होते हैं ये क्या है? एक पीबीटीजीज है। क्या है? पीबीटीजीज, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। टोटल कितने हैं हमारे इंडिया में? 75। कितने हैं? 75। ये टोटल 18 स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पीबीटीजीज हैं इसमें जो है अंडमान और निकोबार में टोटल 5 पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक जारवा एक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, तो ये चीज़ जो है पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन लिखा है द्रव व गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधियों को क्या कहा जाता है? उसको जो है क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? ब्राउनी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है अल्फा कण आवेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं, धनात्मक होते हैं, शून्य होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो एक धनात्मक होते हैं। बीटा क्या होता है? हाँ, बीटा निगेटिव होता है। और अल्फा बीटा गामा, गामा क्या होता है? उदासीन होता है, समझ में आया? तो ये चीज़ है पता होना चाहिए। अगेन निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त। अब यहाँ पे जो है बताओ कौन सा है? इसमें जो है ऐसे है ये पृथ्वी हमारी, ठीक है। तो पृथ्वी को ये जो है आपका क्या हो जाता है? इक्वेटर हो जाता है, ठीक। क्या हो गया? इक्वेटर, जो इसको बीचों बीच कर रहा है। फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो है ये एक ये होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है? यहाँ पे फिर एक ये आएगा, ठीक है। इधर ऊपर और इधर ऊपर, समझ में आया? ये कितने पे होता है? ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री पे है। और ये 66.5 आएगा ना, सुन। ऐसे यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये कितना होता है? 66.5 होता है। लिखा है कटिबंध क्षेत्र। हाँ, तो ये कौन सा होता है? तो ये जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, मतलब ये वाला पूरा एरिया, समझ में आया? ये इसको क्या बोलते हैं? कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। आया समझ में? उष्ण मतलब क्या होती है? गर्मी वाला, समझ में आया? तो ये चीज होता है, आएगा नहीं समझ में? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। अगेन है नेक्स्ट यहाँ पे है नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी कहाँ पे बताओ? उत्तराखंड में है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पे है? ठीक है। हाँ, तो जो है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होती है? बताओ, मनुष्य के द्वारा जो छोड़ी जाती है इसमें कितनी होती है? 4%। कितनी होती है? 4%, ठीक है। नेक्स्ट, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पत्ता। किसको कहा जाता है? पत्ते को, ठीक है। ग्वादर बंदर कहाँ पे है? ग्वादर बंदर का जो है कहाँ पे बताओ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ग्वादर किसका है? पाकिस्तान का, ठीक है। किसका है? पाकिस्तान का, समझ आया? अच्छा, ईरान में जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या नाम उसका? चाबहार, क्या है? ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, न्यूज़ में ही हमेशा है
ठीक है। हाँ, अगेन है वह महाद्वीप, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसका अर्थ, ठीक है, ऑल दी अर्थ, सारी पृथ्वी था, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी पहले बताया था पैंजिया, क्या था? पैंजिया था। और जो है जो पानी था उसको पैंथालासा बोला जाता था, जो यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर से दिया था, इसी कॉन्सेप्ट पे तो दिया था। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी है, फल है, केचुआ है, एल्यूमिनियम, इन सब का डी होगा। लोकपाल बिल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति पे हस्ताक्षर किए हैं? के नारायण मुखर्जी, प्रधानमंत्री एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो लोकपाल बिल कब आया था, पहले ये बताओ। लोकपाल बिल आया था 2011 में। उस समय कौन थे? उस समय जो है आपके राष्ट्रपति कौन थे बताओ? मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगेन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? कपिल ऋषि को, ठीक है। आगे है राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस आधार पर होती हैं? प्रत्येक राज्य के प्रजनन पर, प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति दर पर, प्रत्येक राज्य के जन्म दर पर, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर, ठीक है। तो डी वाला हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कालिन मैकेंजी को, ठीक है। कालिन मैकेंजी। निम्नलिखित में कौन से कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? यहाँ पे भर्ती, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति, यहाँ पे जो है बताओ कौन सा किया जाता है? यहाँ पे तीनों किया जाता है, ठीक है। भर्ती किया जाता है, प्रशिक्षण भी और सेना निवृत्त भी, ठीक है। अगेन यहाँ पे है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कब करी थी? 1800, ठीक है, 1839 में। अगेन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसके पास होगा? भारत की संसद के पास। हाँ, किसके पास? समझ में? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 280। नीति आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता, ना तो ये स्टेचुटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। समझा? ये एक आदेश के द्वारा लगाई है। यहाँ पे सेबी की फॉर्मेशन कब हुआ था? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बना था 1988 में। इसको जो है मतलब वो जो है 1992 में इसको स्टेचुटरी राइट मिला था। आया समझ में? नहीं समझी? हाँ। और भारतीय रिजर्व बैंक कब बना था? 1 अप्रैल 1935, और 1949 में इसको नेशनलाइज करा गया था, ठीक है। अगेन है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि की ओर आदि को दिए जा रहे हैं ऋण, ठीक है। अगेन है मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है? बताओ। डेमोग्राफी क्या कहा जाता है? ठीक है। हाँ। ऑन्कोलॉजी किसको कहा जाता है? कैंसर को। एंथ्रोपोलॉजी मानव जनित विज्ञान, और सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान। अगेन उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला में किसके शासनकाल के दौरान चरण स्थान पर पहुंच गया था? बताओ। चित्रकारी जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। अच्छा, इसमें सबसे पहले आता कौन है? सबसे पहले कौन आता है बताओ? सबसे पहले बाबर आता है, हैं? फिर कौन आता है? बाबर का पुत्र क्या होता है? हुमायूं होता है। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर आता है, हैं? यही तो होता है। पहले इसमें क्या आता है? बाबर आता है। फिर बीच में जो है कुछ टाइम के लिए वो आ जाता है, कौन? जिसने ग्रांड ट्रैक रोड बनवाया था, जीटी रोड, क्या नाम उनका? वो आ जाते हैं। फिर कौन आता है? यहाँ पे हुमायूं आ जाते हैं, हैं? फिर आपके कौन आ जाते हैं? अकबर, हैं? फिर कौन आता है? फिर यहाँ पे आता है जहांगीर। कौन आता है? फिर कौन आता है? शाहजहां। समझ में आया? कौन आता है? शाहजहां आता है। फिर कौन आता है? औरंगजेब। आया समझ में? नहीं समझी? तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक। तो ये जो है पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ। अगेन यहाँ पे जो है मानव अधिकारों के भौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद थे? बताओ। टोटल जो है इसमें 30 हैं। कितने हैं?
30। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पे है? सी, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939। ठीक है। हाँ, समझा। और अभी इसका देखा था हम लोगों ने, कब हुआ था ये? 1839। ठीक है। तो ये 100 साल का अंतर था। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, बताओ? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। अगेन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का यहाँ पे होता है ना? अभी पहला स्टेट कौन सा बना है? उत्तराखंड, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला 44 को। ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अगेन है, भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और जो है प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया है, बताओ? राजस्थान ने। ठीक है। ये हो जाएगा। अगेन जीएसटी में लिखने से किस कर को शामिल किया गया है? चुंगी, आयकर, संपत्ति कर एंड स्टाम्प कर। चुंगी को। ठीक है। हाँ। अगेन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताओ? कैड, CAD। ठीक है। हाँ। यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक। अगेन गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, बताओ? 19 दिसंबर को। अगेन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तत्वों के बारे में बेमेल है? राज्य वृक्ष अशोक है, राज्य फूल पालस है, राज्य पक्षी सारस किरेन है, राज्य पशु नीलगाय है। कौन सा इसमें गलत है? ये जो है डी वाला गलत है। ये नीलगाय नहीं बल्कि क्या, बारहसिंगा है। समझा? बल्कि ये सही है, ये तीनों सही है। अशोक है, पलाश है, और क्या है? सारस किरेन है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान निम्नलिखित में किसका अनुपालन करता है? पेरिस सिद्धांत का। ठीक है। मानवाधिकार आयोग, क्योटो प्रोटोकॉल, गैट किसका अनुपालन करता है? मानवाधिकार पेरिस सिद्धांत का। ठीक है। अगेन है, यहाँ पे जो है, निम्न से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान क्या है? कथक। टोटल हमारे पास क्लासिकल डांस कितने हैं? क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 है ना? ठीक है। और क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है इस समय? क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 11 है। ठीक है। 6 था, 5 ऐड हुआ है। कौन कौन सा ऐड हुआ है? पाली हुआ है, और प्राकृति है, और उड़िया था। इसमें था आपका ऐड हुआ है, पाली हो गया है, प्राकृति ऐड हुआ है, उसके बाद आसमीज है, नहीं समझी, फिर बंगाली, फिर मराठी है। 5 लैंग्वेज ऐड हुए ना? ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पूछा जा सकता है। ठीक। इसके पहले टोटल कितने थे? 6 थे। कौन कौन से? तमिल, तेलुगु है, तमिल था, तेलुगु था, तमिल सबसे पहले आया था 2004 में। ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपका आता है क्या? संस्कृत है, संस्कृत आता है 2005 में। ठीक है। फिर तमिल संस्कृत हो गया, फिर तेलुगु आता है, फिर क्या आता है आपका? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, और क्या? उड़िया। ठीक है। तो ये टोटल रहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे है तो ये देखो, यहाँ पे कथक हो गया। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। एंड यहाँ पे क्या है? ये तो है नहीं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? यहाँ पे देखो, भारतनाट्यम है और मोहिनीअट्टम। भारतनाट्यम कहाँ का है? ये तो तमिलनाडु का है, समझा? और कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का कि केरल का? दो है। कौन कौन सा? हाँ, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों है। ठीक है। तो याद रखना। ठीक है। अगेन यहाँ पे है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। हैं? बताओ इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ठीक है। हाँ। इटियोलॉजी किसका अध्ययन होता है?
अगेन लिखने से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताओ, 36 का सी होगा। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रकार है? मृत्यु दर में असमानता, जन्मजात में असमानता, और जो है यहाँ पे नेक्स्ट का क्या था आपका, यहाँ पे रोजगार में असमानता, विकल्पों में से सभी। ठीक है। अगेन यहाँ पे है 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री किस राज्य में जेड मूव सुरंग का उद्घाटन किया है? जेड मोड या मूव, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद जो है फरवरी 2000 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा में। ठीक है। अगेन हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा करी? बताओ। 5। कितने करी है? अगर किसी आंसर में कोई जो है आपको कुछ लग रहा हो प्रॉब्लम, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके जो है क्रॉस चेक कर लो। ठीक है। आज समझे, यहाँ पे हम लोग टेस्ट 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक।